हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। आई नो वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट क्या कर सकता हूँ। मेरा कोई शूट या व्लॉग करने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं एग्जाम्स और स्टडीज़ में इतना बिजी हो गया था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ व्लॉग या कुछ डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। बट अब फाइनली मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं सारे। तो अब मैं घर पे दिन भर वेला बैठा हुआ हूँ, बस यूट्यूब चलाता हूँ, रील्स वो डालता हूँ, जिम जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। ये है मेंटोस जिंदगी। बट आई नो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, तो जब तक है तब तक एंजॉय कर लेता हूँ। ऑल दो ये आज का व्लॉग शूट करने का मेन रीज़न बस यही है कि मैं और सूर्य भैया आज लेग्स ट्रेन करने वाले हैं। हाँ, जब लास्ट बार हम दोनों ने साथ में ट्रेन किया था तो वी प्रॉमिस्ड कि हम लोग अगली बार जब भी मिलेंगे तो हम लोग लेग्स ट्रेन करेंगे। कॉज मैं अपने लेग्स को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ। मेरे लेग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उतने ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं। सो मुझे उनसे सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे अपने एक्सरसाइज और अपने फॉर्म को बेटर कर सकता हूँ, जिससे मेरे लेग्स के ग्रोथ ज़्यादा बेटर हो सके। इसके अलावा आज शूट करने का एक मेन रीज़न ये भी है कि मुझे एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। अवतार ने अभी जस्ट अपने वेफर बार लॉन्च किए हैं, जिसमें है 10 ग्राम प्रोटीन, जो कि उनके अपने प्रोटीन से आता है। लाइक वो अपने प्रोटीन से इसको बनाते हैं। अभी आई गेस ये फोकस नहीं हो पा रहा है, वेट। हाँ, सो ये वेफर बार, टू बी ऑनेस्ट, मैं प्रोटीन बार खा खा के थक गया था भाई, बट दिस दिस इज समथिंग एल्स। ये खाने के बाद भाई अलग फीलिंग आती है। इट्स टेस्टियर। और खासकर मेन रीजन जो इसको इस्तेमाल करने का है वो ये है कि अवतार इसमें अपना ओरिजिनल वे प्रोटीन डालता है, यानी आपको 10 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलने वाला है। मोस्टली प्रोटीन बार्स या वेफर्स में सोए प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन होता है, बट दिस इज ग्रेट। आप इसको बाय कर सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अभी करंटली मेरा एक पार्सल आया हुआ है, मैं आपसे लेने जा रहा हूँ। लेट्स गो। तो 2 साल पहले मैंने क्रॉक्स से एक फ्लिप फ्लॉप बुक किए थे, एंड वो आज तक चल रहे हैं। लकीली वो थोड़े से गंदे हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कॉलेज जाने से पहले क्यों ना नए क्रॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया जाए। सो हेयर्स इट। अब इसे ट्राई करके देखते हैं। आई विश मुझे ये साइज आ जाए। ओके, परफेक्ट फिटिंग। ये मेरे पुराने फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो मेरे जो पुराने फ्लिप फ्लॉप्स थे वो इतने कंफर्टेबल थे और इतने अच्छे थे कि मैंने उन्हें लगातार 2 साल तक पहना। सीरियसली, मुझे कोई भी अदर स्लीपर्स या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इसे ही पहन के जाता था। एंड क्रॉक्स की एक अच्छी बात यह है कि वो हर एक आउटफिट के साथ चल जाते हैं। आई नो फ्लिप फ्लॉप्स नहीं चलते हैं उतने, बट इसीलिए मैंने इस बार क्रॉक्स मंगाया है, क्योंकि वो हर एक आउटफिट के साथ चल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। 3 बजे करीब मुझे जिम पहुंचना है, कॉस उसी टाइम में सूर्य भैया सेट 2 बज गए। ठीक है, मतलब मुझे तुरंत तैयार होना पड़ेगा जिम के लिए। हाँ, कॉज मैंने उसी टाइम पे सूर्य भैया और प्रीतम भैया को बुलाया है। जिम में दोपहर में क्राउड नहीं होती है और मुझे शूट करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए दोपहर में ही करेंगे भाई। मेरा जो भी अवतार के वेफर बार के साथ कोलैबोरेशन है, उसके लिए मुझे एक रील डालनी है अपने इंस्टाग्राम पेज पे। जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, मैं उनके लिए यहाँ पे अपना आईडी लिख दूंगा, आप मुझे उससे फॉलो कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डाल दूंगा, आप मुझसे वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग या कैसे फैट लॉस करे, फैट गेन करे, तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं भाई। मैं आप लोग की वजह से हूँ, आप लोग के छोटे भाई बड़े भाई जैसा हूँ। ऑफ कोर्स मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना भी एक्सपीरियंस है, मुझे जितना ही पता है, मैं उन सब चीजों से ट्राई करूंगा कि आपकी हर एक क्वेरीज को दूर कर पाऊं। ऑल दो जो भी मेरे अवतार के साथ कोलैबोरेशन पोस्ट आने वाली है, उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी किया था एंड उसका साइड कैरेक्टर विष्णु था। बट परसों उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसके पैर में थोड़ी सी चोट है, बट स्टिल हम लोग उसको लेके आएंगे। क्योंकि मेरे पास और कोई उतना खास इंसान है नहीं जो कि ये काम कर सकता है उसके अलावा। तो हम लोग जाएंगे उसके घर, उसको पिकअप करेंगे और जिम लाएंगे, और फिर
हम लोग प्रीतम भैया और सूर्य भैया के साथ शूट करेंगे वो वीडियो, एंड वो वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे तो ऑफ कोर्स दिख ही जाएगा, तो उसके लिए फॉलो जरूर कर लेना। आज हमारा लेग्स है, सो अभी हम लोग रेडी होंगे, कपड़े पहनेंगे और विष्णु को लेने के लिए निकलेंगे। वहां से जिम पहुंचेंगे और मैं प्रीतम भैया जो कि हमारे मेन वीडियो को शूट करने वाले हैं उनको बुलाऊंगा और हम लोग वीडियो शूट करेंगे, एंड फिर मैं और सूर्य भैया वर्कआउट करेंगे। विष्णु के पैर में चोट है तो वो लेग कर नहीं सकता, बट मे बी वो आर्म्स ट्रेन करेगा। सो लेट्स गो। ये है हमारी प्री वर्कआउट मील। नॉर्मल 150 ग्राम मिल्क और उसमें 60 ग्राम ओट्स। ये खा के हम लोग विष्णु को लाने के लिए निकलेंगे और फिर हम लोग जिम के लिए निकलेंगे। आज बारिश होने की वजह से पटना में मौसम काफ़ी सही हो गया है, एंड मे बी शाम तक फिर से बारिश होगी जैसे लग रहा है, बट लेट्स सी। जिम जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। लेट्स गो। लाइसेंस आ गया है गाइस, अब रिटर्न रन होगा सीधे। अब सारा सीन भी ये रिकॉर्ड करेगा और तुम आप लोगों को पता चलेगा कि आज पटना में कितना सही मौसम है। बाय बाय। वो है जिम और यहाँ से लिफ्ट। कैमरामैन लेके आया हूँ, पर्सनल कैमरामैन लेके आया हूँ। यही है विष्णु। प्रीतम भैया आएंगे जब हम लोग निकलेंगे तब, तो उस समय शूट होगा। कर ले, डॉक्टर है डॉक्टर। प्रीतम भैया को कुछ काम आ गया था तो वो लेट आएंगे, तो इसलिए हम लोग जब निकलेंगे तब शूट करेंगे और अभी अभी हम लोग वर्कआउट खत्म करेंगे। मुझे हाफ स्कूप दियो। इसका स्कूप काफी अलग है। मैंने हाइट ले रखा है। हाइट वो मेरा इतना काफी है। चल पुश हार्ड। लेट्स गो। स्ट्रांग 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 ब्रो। चल पुश। कम ऑन, वन मोर। Come on, one more. Let's go. Come on, push, push. Good trick. Good. Three more. Two more. One more. Yeah. One more. One more. Yeah. कितना वेट था तेरा? हाँ। 170. 170 लेग प्रेस। और भाई मेटल प्लेट्स, ओरिजिनल जो मेटल प्लेट्स होते हैं जिनसे कंपटीशन लड़ा जाता है वो थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप कभी मेटल प्लेट से मार के देखो,
आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल प्लेट्स होते हैं रबर वाले और मेटल प्लेट्स में आसमान जमीन का अंतर होता है। और भाई इतना हैवी लेग प्रेस लेने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब हम लोग थर्ड सेट की तरफ बढ़ेंगे, लेट्स गो। Easy boy. Strong, strong. On it. Two more. Come on. One more. That's good. Brace. Strong. आइए। ये सर हमारे यहाँ बनारसी साड़ी का नया कलेक्शन आया है, देखो कितना बढ़िया लगेगा भाभी पे। मैट इस पे क्यों रखे हैं? इससे दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये चुभता नहीं है द पैड ऑफ द मशीन हैवी लोड में, क्योंकि ऑफ कोर्स वी ट्रेन हैवी। एंड दूसरा इससे हैमस्ट्रिंग में ज्यादा स्ट्रेच आता है, टू गेट दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच। इस पैड का वहां भी यूज करेंगे टू गेट एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑन द क्वाड्स, क्योंकि जराई की मशीन्स में मतलब हर मशीन का एंगल्स अलग होते हैं, तो उसकी वजह से वी हैव टू डू सम मॉडिफिकेशंस to increase the efficiency, range of motion basically. ऑल्डो लेग प्रेस के 3 सेट, लेग हैमस्ट्रिंग के 3 सेट और 6 सेट में हमने फेलियर टच किया है। अब हम लोग लेग एक्सटेंशन पे जाएंगे। ये बैक रेस्ट को आप इतना पीछे क्यों किए हुए? देखो सबसे लॉन्गेस्ट मसल जो होती है क्वाड्स में वो होती है रेक्टस फेमोरिस, और उसको टारगेट करने के लिए वी हैव टू गिव अप्रोप्रिएट स्ट्रेच टू द क्वाड्स। ठीक है, वो इकलौती ऐसी मसल है जो हिप से लेकर के इट्स कनेक्टेड टू द स्पाइन टिल द नी जॉइंट, तो दैट्स द लॉन्गेस्ट मसल। और वो ना जब आप बैक रेस्ट को आगे रख के एक्सटेंशंस लगाते हो तो अच्छे से टारगेट नहीं होते, दैट्स व्हाई वी डू दिस, ताकि स्ट्रेच ज्यादा मिले। यस, और ज्यादा क्वाड स्ट्रेन हो। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो ऑप्टिमली हिट ही नहीं हो पाती है इन दैट रेंज ऑफ मोशन, सो वी इंक्रीज द लेंथ एंड पार्ट। तो ये तो हाइट पे डिपेंड करेगा ना? हाँ, आपका क्वाड्स जितना लंबा हो, आपका फीमर बोन जितना लंबा हो। सही है। If one have to choose between seated calf raises and standing calf raises, कौन सा better है और क्यों? I'll go for standing calf raises because you can push heavier, और हाँ थोड़ा लोअर और मतलब एक्सटेंडेड पोजीशन में, लेंथन पोजीशन में जब calves होते हैं तो इसमें ज्यादा बेटर फील होता है when the calves are at stretch. स्टैंडिंग मतलब सीटेड calf raise में थोड़ा सा इवन आउट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, थोड़ा इवन आउट वो है
एक्सरसाइज है, बट इट्स फॉर लाइक बेसिकली फॉर द लोअर एरिया, मतलब बायस थोड़ा ज्यादा है लोअर काफ में. स्टैंडिंग में इट्स फॉर द आउटर काफ ऑफ का साइज एंड बल्क. सो ऑफ कोर्स हु डजंट वांट साइज. नीचे स्ट्रेच कर. सो टिप्स फॉर बिगिनर्स कि वो अपने लेग्स को एक ऑप्टिमल ड्यूरेशन में कैसे ग्रो कर सकते हैं और उन्हें ऐसा ना लगे कि लाइक अपर बॉडी बहुत ज्यादा ट्रेन हो गया और लेग्स बहुत कम, जैसे चिकन लेग्स टाइप होते हैं. हाँ, ऐसा समझ ना रहा हो. हूँ, समझ रहा हूँ. देखो बेसिकली हाउ आई ग्रू माई लेग्स इज ट्रेन देम हैवी एंड ट्रेन देम फ्रीक्वेंटली. अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मतलब लेग डे आया और ऐसा लगता है कि यार आज जिम नहीं जाऊंगा, और गए 2 वेरिएशन करे लेग्स के, एक्सटेंशन कर लिया, या फिर स्क्वाट्स भी कर रहे हैं. स्क्वाट्स तो करते ही नहीं आजकल के लौंडे. They go for an optimal movement leg press, but of course you have to stick with the compound movements. और मैं basically कभी कभी अपने प्लेटो को तोड़ने के लिए I used to do GVT, German volume training, 10 reps, 10 sets continuous, like after taking break. और ये मैं करता था like once in a month. Huge gains in your legs. और हाँ, of course किसी भी मसल ग्रुप को जितना फ्रीक्वेंटली ट्रेन करोगे वो उतने बेहतर तरीके से ग्रो करेंगे. मेरे हिसाब से अब ऐसा भी आ गया कि लोग लेग्स से इतना भागने लगे कि वो उसे फेलियर तक ट्रेन नहीं करते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लेग्स ट्रेन करते हो, जब आप हैवी लेग्स ट्रेन करते हो, तो आपको ना नोजिया फील होता है, ऐसा वॉमिटिंग टाइप का. यू डोंट फील गुड, और सबसे ज्यादा एक्चुअली यू फील वेरी टायर्ड एंड नोबडी वांट्स टू फील दैट. और ना लोअर बॉडी में जब आपका ब्लड रश करता है तो ये काम करना बंद कर देता है एंड यू फील लाइक यू डोंट फील दैट फीलिंग. Basically, you don't feel that, you don't like that feeling. You don't like that बेकार सा टायर्ड फीलिंग. तो सबको चाहिए कि जो मसल ट्रेन करूं पंप आए. ठीक है, लेग्स में भी पंप आता है ऑफ कोर्स, बट इट्स अ वेरी मेजर ग्रुप ऑफ मसल. ठीक है, और हाँ, जितने बड़े कोर्स रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका लाइफ स्पैन होगा. इट्स अ रिसेंट रिसर्च स्टडी. ठीक है, रिसेंट रिसर्च में पता चला है कि जितने बड़े कोर्स होंगे उतना ही ज्यादा लाइफ स्पैन होगा आपका, मतलब उतना ज्यादा लंबा जियोगे. And my legs measure 26 inches. Yes, sir. So, हाँ, frequently train करो और भागो मत लेग से. और उस दिन दबा के खाओ, like full on calories. कट्टो या बल्क. उसी दिन चीट डे रखो भाई, उसी दिन चीट डे रखो. Yes. क्योंकि ज्यादातर एनर्जी लेग्स में ही ये होती है. हाँ, क्योंकि it's like half of your body ना. अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो it's just कि अब हाँ आगे मतलब वही बात है, pushing muscles train करा, push करा या pull करा. आप एक ग्रोथ स्प्लिट भी ले रहे हैं तो आप हफ्ते में 5 दिन अपने अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं और 1 दिन लेग्स को. Yes. वही बात है. अब पुश पुल लेग में भी आप 2 दिन. हाँ, और उसमें भी लोग करते हैं पुश पुल लेग्स में कि एक लेग 1 रखा, एक लेग 2 रखा, कि एक दिन सिर्फ क्वाड्स करेंगे, एक दिन सिर्फ ग्लूट्स और हैम्स करेंगे. सब कुछ ट्रेन करो. ठीक है, लेग्स को अच्छा खासा गैप मिल जाता है एंड दे रिकवर क्वाइट गुड. हाँ, बहुत ज्यादा ड्रॉप सेट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है. दैट्स नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ. जस्ट माइंड मसल कनेक्शन बढ़िया रखो, ट्रेन हैवी एंड ट्रेन फ्रीक्वेंटली. और हाँ, उस दिन चीट डे होना चाहिए. दबा के खाओ. प्रोटीन इंटेक किसी दिन भी प्रोटीन इंटेक कम हो जाए, लेग डे पर नहीं होना चाहिए. यू विल ग्रो देम. क्योंकि हाफ ऑफ बॉडी पार्ट है तो उसको ज्यादा प्रोटीन लगेगा. यस, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज मसल ग्रोथ. चलो, दैट्स सम गुड टिप्स. बोलिए. ठीक है. This is damn delicious, bro. Avatar's new wafer protein wafer, whatever it is, way better than the so-called protein bars. This is way tastier. इतना लेट लगा दिए. अरे यार बहुत शूट में बिजी था ना. अच्छा, अब हम लोग का शूट स्टार्ट होगा. तो अभी हम लोग बस शूट करने वाले हैं. शूट करके हम लोग निकलेंगे घर के लिए वापस, क्योंकि बारिश भी होने वाली है लगता है. तो लेट्स सी, लेट्स गो. जस्ट हम लोग का शूट कंप्लीट हो गया है. अब प्रीतम भैया घर निकलेंगे और मैं और विष्णु भी ऊपर बैग पैक करेंगे और घर के लिए निकलेंगे. तो चलो अब चलते हैं ऊपर भाई वापस. जस्ट हम लोग का वर्कआउट खत्म हुआ है. अब लोग निकल रहे हैं वापस घर के लिए. हम लोग का शूट अच्छा गया. अपने बच्चे बाहर रखें,
मैं भी तो बच्चा हूँ। मैंने एक बार एक बच्चे के सर पे डंबल मार दिया था, उसकी मम्मी को लगा गलती से हुआ, बट ओ भाई, वो बारिश हुई थी क्या? भाई ये रीटेक था भाई। हॉट व्हील्स गाइस, हॉट व्हील्स। हॉट व्हील्स। बाबू पूरा भीग चुका हूँ भाई। गाइस अभी जस्ट हम लोग घर पहुंचे हैं। बारिश होने की वजह से हम लोग पूरा भीग चुके हैं और अभी हम लोग जस्ट अपने कपड़े चेंज करेंगे, अपना पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। कॉज एज सूर्य भैया सेड, लेग्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो आपके हाफ ऑफ द बॉडी को कवर करता है और उसको इतना इंटेंसिटी के से ट्रेन करने के बाद मैं तो काफ़ी थक जाता हूँ। तो अभी बस मैं अपना मील लूँगा और थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। आई नो ये वीडियो पिछले सारे वीडियो से थोड़ी सी छोटी बनी है, बट द पॉइंट इज कि आप लोग को फिटनेस के टिप्स देते रहना और आप लोग को मोटिवेट करते रहना कि कैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ हर एक चीज़ को मास्टर कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मुझे सपोर्ट करना हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मैंने बोला है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेरीज का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हैं या कोई चीज़ से रिलेटेड अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फोकस, कीप पुशिंग, लेट्स गो।